दो लेजेंड्स पे फोकस करेंगे, एक इंडिया में हैं और एक बाहर के हैं। उन्होंने बहुत अच्छे फ्रेमवर्क्स भी दिए, कैसे सक्सेसफुल एड्स बनती हैं और कैसे चलती हैं। द लेजेंड्स एडवर्टाइजिंग मास्टर क्लास। हम पूरा एडवर्टाइजिंग के ऊपर बात करेंगे। इसमें हम दो लेजेंड्स पे फोकस करेंगे जो एडवर्टाइजिंग की दुनिया के दो लेजेंड्स रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल। एक इंडिया में रहे हैं और एक बाहर के रहे हैं। नाम गैस कर सकते हो किनकी बात कर रहा हूँ? इंडिया में तो वो जो फेविकॉल का पीयूष पांडे जी। और दूसरे डेविड ओवनली। हाँ, सही कह रहे हो, डेविड ओवनली। हम इनके ऊपर बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इन्होंने बहुत अच्छे फ्रेमवर्क्स भी दिए हैं और बताया भी है कि कैसे सक्सेसफुल एड्स बनती हैं और कैसे चलती हैं। तो पहले तो जैसे इसीलिए मैंने सुबह पता है क्यों अनाउंस किया था कि हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, जिससे कि थोड़ा बहुत मे भी आप लोगों को रिसर्च करनी हो तो कर सकते। करा था आप लोगों ने रिसर्च थोड़ा सा भी, या पुराना कुछ आइडिया है पहले से? है इसके बारे में। अच्छा। तो मार्केटिंग थोड़ी और भी जो बुक्स वगैरह मैंने जो पढ़ी अभी उसकी पढ़ रहा हूँ मैं अभी सेथ गोडन की। तो उसकी दिस मार्केटिंग बुक है। तो उसको थोड़े से कॉन्सेप्ट है, वही चीज याद है मेरे को। तो कॉन्सेप्ट यही है कि अगर मार्केटिंग कोई प्रोडक्ट तुम लेके चल रहे हो तो वो हर किसी के लिए नहीं है। यू हैव टू बी प्रिसाइज कि तुम्हें अपना टारगेट ऑडियंस पता होना चाहिए, किसको दिखाना है। हर किसी को बेचना नहीं है। अपना एक स्मॉल ग्रुप बनाओ, उसी को उन्हीं की नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, डिजायर्स क्या है, उसी को टारगेट करते हुए चीजें फिगर आउट करो और उसी के बेसिस पे अपने एड्स और जो भी मीडिया प्लान्स है वो उनके उनके ही उस स्मॉल ग्रुप के बेसिस पर ही होनी चाहिए। चिराग, मतलब मैं तो उनके बारे में पढ़ रहा था, क्रिस पांडे जी के बारे में, कि कैसे मतलब उन्होंने एक वो जो फेविकॉल का नहीं था कि फेविकॉल ने मार्केटिंग के बारे में पढ़ रहा था रिसेंटली। फेविकॉल बेसिकली फेविकॉल को फेविकॉल नहीं होते हैं, डिवाइस बोलते हैं, बट लोग फेविकॉल बोलते हैं। तो ये कितनी बड़ी मार्केटिंग है कि लोग को पता ही नहीं है, उसके ब्रांड का नाम ले रखे हैं उसको जानने के लिए कि अच्छा ये फेविकॉल ये चीज है। तो वो चीज पढ़ रहा था। और जो आपने बताया सेकंड फॉरेन वाली उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करी, वो क्या उन्होंने करा क्या नहीं करा, और कैसे मतलब अपने एड्स को या अपने मार्केटिंग कैसे करें। बेसिकली सबसे एड्स सेकेंडरी होती है, लेकिन मार्केटिंग जो करनी होती है, ऑडियंस को फाइंड करना होता है, वो कैसे करना होता है, वो इम्पोर्टेंट है। और मार्केटिंग को मैं बताऊं तो अभी रिसेंटली जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है मैंने, जैसे कि मार्केटिंग को लेकर के एक ऐसा प्रोडक्ट जो हम लोग यूज नहीं करते, जो हमने कभी टेस्ट नहीं किया, पर उसे हम खरीदते हैं। जैसे कि डॉग फूड, हमें पता नहीं कि वो उसमें न्यूट्रिएंट्स क्या है, कैसे हैं, वो एक्चुअल बेनिफिशियल है या नहीं डॉग के लिए। कभी हमने उसे टेस्ट भी नहीं किया और ना ही हमें कभी हमारा डॉग बताता कि भाई मुझे खा के मजा आया, कैसा लगा। तो फिर भी हम लोग अपने पेट के लिए उसको खरीदते हैं। तो उसको मार्केटिंग इस तरीके से किया गया, मार्केट में पोजीशन उसकी इस तरीके से बनाई गई है कि जब आप उसे खरीदते हो तो आपको फीलिंग वो आती है, फील आप ऐसा करते हो कि आप एक्चुअल अपने पेट की जो एनिमल अपना पाल रखा है केयर करते हो, अपने उसके लिए लॉयल हो। तो इस तरीके से पोजीशन करी गई है। अगर मार्केटिंग अगर सही तरीके से की जाए तो कुछ भी बेच सकते हो आप। वैसे मार्केटिंग पे तो मुझे आज बात नहीं करनी थी, बट मैं 2-3 मिनट से बात कर लेता हूँ। मार्केटिंग वर्ड ईयर 1900 के पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। पता है आपको? ईयर 1900 के पहले मार्केटिंग वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था। आप डिक्शनरी उठा के देखो तो मार्केट वर्ड मिलेगा, मार्केटिंग वर्ड नहीं मिलेगा। क्योंकि मार्केटिंग जो वर्ड है ना, ये जो जो हम जैसे लोग जो मार्केटर्स है ना, हमारी वजह से ही आया। क्यों आया? क्योंकि मार्केटिंग का बेसिक फंडा है प्रोडक्ट को पोजीशन करना। जैसे आपने बोला पेट फूड, ये वर्ड किसने कॉइन किया? हम जैसे मार्केटर्स ने तो कॉइन किया पेट फूड, पेट के लिए खाना, पेट फूड। ये आपने जो पेट तो उसके पहले भी खाते ही थे, बट लेकिन प्रोडक्ट को जब मार्केट में आप उतार रहे हो तो आपने उसको एक पोजीशनिंग के साथ उतारा, पेट फूड। पोजीशनिंग का मतलब इतना ही नहीं होता, पोजीशनिंग का मतलब और भी गहरा होता है। जैसे वो चिराग ने फेविकोल वाली बात करी, फेविकोल तो बहुत ही बोरिंग प्रोडक्ट है। और हमारे पास एक क्लाइंट है, भाई फेविकोल की एड चला, हम क्या डालेंगे विजुअल्स में, हम क्या डालेंगे बुक में, हम कैसे चलाएंगे? हमारे पास ही हम ही क्या ये सोच पाते जो पीयूष पांडे जी ने सोच के बना दिया है? बहुत सिंपल सी एड, वो बस राजस्थान जा रही है, सब लोग चिपक चिपक के बैठे हैं, इतने गड्ढे आ रहे हैं, बस ऐसे दम दम हिल रही है, तब भी कोई गिर नहीं रहा। और पीछे वो लिखा फेविकोल पे जो टूटेगा नहीं। इतने और बच्चे बच्चे की जुबान पे वो मेरे को आज भी याद है, कितनी बचपन में देखी थी वो ऐड। आज भी वो ऐड आज भी आती है। तो वो पोजीशनिंग होती है, उसको आपने इतना मतलब अलग वे में पोजीशन कर दिया अपनी ऐड को। ऐसे हमने अभी पेट फूड की बात होगी, फेविकोल की होगी, ऐसे। हाँ, कोलगेट का, हाँ, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? वो अभी आजकल जो यूज होता है कि कोलगेट कर ले, कोई टूथपेस्ट तो नहीं बोलता मोस्टली। हाँ, अभी भी शॉप पे आप जाओ ना, जो लोग बोलते हैं कोलगेट दे दो,
वो कोलगेट दे दो, मतलब चाहे उनको तुम कुछ भी दे दो, कोलगेट में टूथपेस्ट दे दो, हाँ अभी भी वो सुने तो पोजीशनिंग वैसे कर दी अपनी उसकी। सर, वैसे ही मैगी भी है, ओयो वगैरह हाँ भी हो गए। मैगी का ऐसे 2 मिनट इंस्टेंट नूडल्स बनती नहीं है 2 मिनट में वो, हाँ नहीं है वो कभी वो नहीं 2 मिनट में कर दिया। और बल्कि अगर हमें कैफे से खाना होगा तो नूडल्स नहीं बोलेंगे, नूडल्स खाना है, मैगी खानी है। नहीं, मैगी की एक केस स्टडी बताता हूँ। मैगी वाले में ना यही हुआ था, लोगों ने जो लिख तो दिया था लेकिन लोगों ने समझा था कि 2 मिनट में बनेगी, बट उन्होंने ये चीज लिखी थी अपने उस पे शैशे में कि बॉईल करने के बाद आफ्टर 2 मिनट्स में आपकी मैगी बनेगी। अब मैगी की केस स्टडी ये, मैगी बहुत बाद में इंडिया में आया है, बहुत बाद में, पहले उसने अपनी जगह बना ली थी जो और कंट्रीज में चला रहा था तो, बट इंडिया में फ्लॉप हो गई थी मैगी, उनकी एड्स वर्क नहीं कर रही थी। वही सेम अप्रोच से वो एड्स लाए थे जो और कंट्रीज में वर्क कर रही है बट इंडिया में वर्क नहीं कर रही है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिया में लोग फूड को ना, मतलब खाने, क्योंकि ना ये इन लोगों ने पोजीशन खाने के नाम पे की थी, आपको भूख लगी मैगी खा लो, बट वो इंडिया में वर्क नहीं किया, भूख लगी है तो मैगी खा लो। क्योंकि इंडिया में लोग खाने के नाम पे दाल चावल रोटी सब्जी पनीर ये सब समझते हैं, मैगी नहीं समझते, तो उनकी ये पोजीशनिंग यहाँ पे फेल हो गई इंडिया में। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने कहा यार यहाँ ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं है क्या। उनको पता चला यार शाम को जब भूख लगती है ना तो लोगों के पास एक ऑल्टरनेटिव नहीं है कि बनाए क्या और जल्दी बन जाए, जल्दी बन जाए। तो उन्होंने अपने फिर मैगी को पोजीशन किया स्नैक के तौर पे, इवनिंग स्नैक के तौर पे, कि 2 मिनट में बन जाएगा ये। उन्होंने वो फूड वाली पोजीशनिंग हटाई कि पेट भरेगा, उन्होंने कहा भाई इवनिंग स्नैक है या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है, आप ऐसे खा लो जल्दी बन जाएगा, उनकी सेल बूस्ट हो गई। तो ये है, सोचो मतलब कस्टमर्स की आपने प्रॉब्लम समझी और आपने उसको उसमें डाल दिया अपनी एड में, काम हो गया आपका। एड में क्या दिखाया, मदर को दिखाया, उसके बच्चे को दिखाया, उसका बच्चा भूखा है जल्दी से कुछ लाओ, मम्मी बना के 2 मिनट में मैगी 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 2 मिनट इंस्टेंट नूडल्स, है ना। तो ये है, तो मार्केटिंग क्या नहीं कर सकती, कुछ भी कर सकती है, एक ऐड क्या नहीं कर सकती। जो ले रहा है उसके पता 2 मिनट में नहीं बनेगा, बट उसने कभी नहीं ऑब्जेक्शन उठाया 2 मिनट के क्यों प्रचार कर रहे हो। तो इसको लेके मैंने भी बहुत रिसर्च करी है, मैं काफ़ी दिन से ही आप लोगों की प्रॉब्लम को सुन के और रिसर्च भी कर रहा था। तो पहले आप लोग कुछ दिखाता हूँ, मैं काफ़ी चीज़ें लाया हूँ। ये वाली ऐड अगर लाइट बैठने लगाता हूँ, ये शायद आप लोगों ने देखी होगी, मैं भी शायद आज हमारा थी ना, माइंड से थोड़ा ओपन करेंगे अपना। रोल्स रॉयस की है, 1950 की ऐड है, सन 1950 की ये वाली ऐड, ये वाली की हेडलाइन को। At 60 miles an hour, the loudest noise in this new Rolls Royce comes from the electric clock. किसकी एडवर्टीजमेंट है ये, Rolls Royce की? किसने बनाई है? डेविड ओगिलबी ने बनाई है, सन 1950 से बनाई थी। आपके पास कोई कार की ऐड आती ऐसी लिख पाते हैं? पहले मैं मतलब समझाता हूँ ये है क्या। इसमें ये कह रहे हैं कि आपकी कार अगर 60 मील प्रति घंटा भी दौड़ेगी ना तो भी आपको अंदर कोई नॉइज सुनाई नहीं पड़ेगी, सिर्फ घड़ी की टिक टिक, सिर्फ घड़ी की टिक टिक आएगी। उस समय इलेक्ट्रिक क्लॉक लगती थी घड़ी में, तो सन 1950 की ऐड है ये, तो उसके ऊपर टिक टिक की आवाज आएगी, मतलब आपकी कार का एक्सपीरियंस इतना स्मूथ हो जाएगा। टारगेट कस्टमर कौन थे? प्रीमियम कस्टमर, उनको पीस चाहिए। इसने सब कुछ क्लियर कर दिया इस लाइन ने, और ये लाइन एक दिन में नहीं निकली थी, 3 हफ्ते की रिसर्च के बाद निकली थी ये लाइन, और ये लाइन आज भी फेमस है, ये हेडलाइन आज भी फेमस है। आज भी हाँ वो बोलते हैं। और ये लाइन पता है कब निकली? उन्होंने 3 हफ्ते अपने प्रोडक्ट को अच्छे से स्टडी किया। क्या आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से जानते हो? आप जो प्रोडक्ट चला रहे हो अच्छे से जानते हो उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स, उसमें क्या है, कौन सी चीज़ से क्या होता है, पता है आप लोगों को अच्छे से, तभी तो अपनी ऐड में डाल पाओगे। मैंने जो आइडेंटिफाई किया है, बेसिकली मैं सब कुछ आप लोग की एड्स देख के भी आया हूँ, आप लोग की स्क्रिप्ट देख के भी आया हूँ, जो मैंने आइडेंटिफाई किया है। आप लोग की स्क्रिप्ट भी कहीं ना कहीं उतनी प्रॉमिसिंग नहीं हो पा रही है कि जो मतलब क्वालिटी और अच्छी कर सके, कर लिया है। कोई एग्जाम्पल दिखा दो। ये जो ऐड है ना, ये पता है शर्ट की ऐड है, ये हैथवे नाम है शर्ट का, ये शर्ट की ऐड है। इसकी हेडलाइन पता क्या है? द मैन इन द हैथवे शर्ट। कोई भी देखेगा आराम से पढ़ेगा अंदर क्या है। आपको एक और ऐड दिखाता हूँ, ये डव की ऐड है, डव साबुन की पुरानी ऐड, ये 9 प्रोडक्ट्स में ऐड की है, यहाँ तक पढ़ना है, पढ़ के सुना दूंगी। Suddenly Dove makes soap old-fashioned. Soap dry
dries your skin, but new Dove creams your skin while you wash. Dove is 1/4 cleansing cream. क्लींजिंग क्रीम, सोप को क्लींजिंग क्रीम बोल दिया। इसने देख उसको रहे हो? इसने मतलब सोप को मतलब वो भी मतलब सोप को मना करते हुए कि भाई मतलब सोप मत लो या फिर मतलब आप और सोप यूज मत करो और बेक भी सोप ही रहा है। आपके पास ब्यूटी सोप की ऐड आई, क्या देखा बना लोगे? ऐसा सोच पाते तो हम सोच पाएंगे कि मतलब हमें तो मतलब सोच भी नहीं पाएंगे करना क्या चाहिए। हम पहले ढूंढेंगे एड लाइब्रेरी में जाके क्या चल रहा है, वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि चल ही नहीं रहा है। चलिए नहीं रहा। फिर हम क्या करेंगे? मान लो चैट जीपीटी में भी आपने करके देख लिया है, चैट जीपीटी लिखे हुए स्क्रिप्ट भी काम नहीं करती, चैट जीपीटी में लिखे हुए विजुअल्स भी काम नहीं करते क्योंकि उसमें इमोशंस ही नहीं है। वो चैट जीपीटी क्या ही बताएगा, उसके पास खुद ही रिसर्च नहीं है उसके पीछे क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। वो तो हम ही इतना आसान हो तो फिर तो सभी इधर कर लेते, घर बैठे बैठे चलाते सबके ऐड। सुना चीज आता हूँ आपको, कैडबरी का क्या सीन हुआ था, इनको अपनी सेल्स बढ़ानी थी कैडबरी को। तो अब ये हुआ भाई बच्चे तो उतने ही हैं, सेल्स कैसे बढ़े। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, मार्केट बड़ी कर देते हैं, जैसे वी सेल और एल्स और एल्स ये ऐसे। इसका मतलब पता है क्या है? अल्टीमेट जॉब इज सेलिंग, हमें बेचना है जो कि हम नहीं कर पा रहे इसलिए अप्रूवल डाउन है। तो ये मतलब ये जो है ये रूल नहीं है, रूल तो उसके बाद आएगा। इसमें वो लिख दो की टेकअवे लिख दो। रूल नंबर 1 है डू योर होमवर्क। ये लिखवा इसलिए रहा हूँ ना, ये हमेशा काम आएंगी, कोई नया वर्टिकल में भी जाओगे ना उसमें भी काम आएंगी चीज़ें। तो रूल नंबर 1 है डू योर होमवर्क, स्टडी द प्रोडक्ट, study the product. The more you know, the more you know, हाँ you know, the more confidence you will have in your advertising. तो रूल नंबर अच्छे से याद हो गया ना, डू योर होमवर्क। प्रोडक्ट की नॉलेज पूरी होनी चाहिए, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या पता होने चाहिए, वो क्या काम करते हैं पता होना चाहिए, तभी आपकी स्क्रिप्ट कंपटीटर की स्क्रिप्ट से अलग बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। ठीक है। रूल नंबर 2 क्या है? द कस्टमर इज नॉट अ मोरॉन, MORON, हाँ मोरॉन मतलब बेवकूफ, कस्टमर बेवकूफ नहीं है। शी इज योर वाइफ, लिखना है शी इज योर वाइफ, हाँ ठीक है। सो रिस्पेक्ट देयर इंटेलिजेंस कर पाएंगे। तो बेसिकली पता है इसमें होता क्या है कि टाइमलाइन बिलीवेबल होनी चाहिए। टाइमलाइन जो दे रहे हो बिलीव तो कर सके आदमी, बिलीवेबल टाइमलाइन, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो कि 60 से 70% सुधार, सोशल प्रूफ हो ही गया। हजारों कस्टमर ने, अब तो लोग करोड़ों कस्टमर, अरबों कस्टमर, वो नहीं हजारों, लॉजिकल है। रूल 3 यूज लॉन्ग कॉपी। क्योंकि मोस्टली एड कॉपीज देखी है उनमें मोस्टली लिखते हैं 1000 प्लस 2000 प्लस हाँ। लिखते हैं, वो ज्यादा नंबर नहीं लिखते हाँ नहीं क्योंकि ये बिलीवेबल है भाई, हजार लोगों ने कर लिया होगा। मैं जितनी भी चीजें मैं लाया हूँ ना, मैं आफ्टर मतलब खुद से भी सोच के जो मैंने भी किया है, जो वर्क करी है, जो और रिसर्च है, बस इकट्ठा करके ले आया आप लोगों के सामने। पता आप लोगों को भी है सब कुछ ये चीजें, बट ये कि एक जगह लिखी हुई ना हो चीजें, इसके एप्लीकेशन में लग जाए। तो यूज लॉन्ग कॉपी व्हेन यू हैव टू, when you have a use long copy when you have a story to tell. The more you tell, the more you sell. दोबारा रिपीट करो।
द मूवी यू सेल में तो फॉर्मूले में क्या पांच पॉइंट लिखे हैं? हुक, स्टोरी, साइंस, प्रूफ, ऑफर। ठीक, दोबारा रिपीट करता हूँ। हुक, स्टोरी, साइंस, प्रूफ, ऑफर। रूल नंबर 4, हेडलाइन इज द रियल हीरो, जिसको हम नेवर स्टॉप टेस्टिंग। जी, तो अब इसके बाद हम जल्दी से समरी की बात कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। प्रॉपर समरी की हेडलाइन देखो, समरी प्रॉपर समरी तो निकल के आई है अभी तक। नंबर 1 इज रिसर्च योर प्रोडक्ट डीपली। ठीक है, रिसर्च प्रोडक्ट डीपली। सेकंड, रिस्पेक्ट कस्टमर इंटेलिजेंस। थर्ड, टेल फुल स्टोरी। और फोर्थ समरी पॉइंट है हमारा, हेडलाइन इज इंपॉर्टेंट। और फिफ्थ है, टेस्ट एवरीथिंग। एवरीथिंग में सब कुछ, हेडलाइन भी टेस्ट करो, अपने स्क्रिप्ट भी टेस्ट करो। ठीक है, ये अब जब आप लोगों ने पीयूष पांडे की बात उठाई तो पीयूष पांडे की बात कर ही लेते हैं। इंडियन एडवर्टाइजिंग के उनको मतलब फादर बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग बोला जाता है उनको। और डेविड ओगिलवी को फादर ऑफ मॉडर्न एडवर्टाइजिंग बोला जाता है। ये है फादर ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग, वो है फादर ऑफ मॉडर्न एडवर्टाइजिंग। फर्क क्या दोनों में? मॉडर्न एडवर्टाइजिंग और इंडियन एडवर्टाइजिंग में फर्क क्या है? सर वो मेनली इंडिया के पर्पस के लिए, मतलब है तो वो वैसे तो बात से हम कर तो किसी चीज पे जा सकते हैं, बट यहाँ पर वो मेनली स्टार्ट और मेनली उसको मतलब मॉडर्नाइज करना या फिर मेनली उसको ज्यादा एड्स बनाना जो ज्यादा ऐसे पहुंच सके और लोग समझ सकें कि ऐसे एड्स हम भी बना सकते हैं, बन सकते हैं, वो उन्होंने किया पीयूष पांडे। और मॉडर्न एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है? सच कर रहे हो क्या चला? नहीं क्या मिला था उसका? नहीं लिखा था। मॉडर्न एडवर्टाइजिंग ये बोल सकते हैं कि लाइक नई नई तरीके से कैसे कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग। एक ही चीज पे नहीं किया, अच्छा एक ऐड चल रही तो सेम उसको ही वेरिएशन बना दिया या सेम उसको ही चला दिया, और लोगों के पेंट स्पिन पकड़ना, और लोग क्या है वो मतलब कैसे उस चीज को रिलेट कर पाते हैं, इमोशनली कैसे अटैच हो पाते हैं। जैसे मैगी है, अगर और भी नूडल्स है लेकिन मैगी फिर भी नंबर 1 है। उसका रीजन ये है कि उसमें प्रोडक्ट नहीं बेचता वो लोग, वो इमोशंस बेचता है कि आपकी बचपन की याद है, आप कभी हॉस्टल में रहते थे तो मैगी खाते हो, दोस्तों के साथ सर्दियों में मैगी, अगर बारिश हो रही तो मैगी बना ली आपने, पहाड़ों में। तो वो इमोशंस बेचते हैं। बाकी सब सेल करते हैं कि हम नूडल्स बेच रहे हैं, बहुत टेस्टी नूडल्स है, हेल्दी नूडल्स, ये नूडल्स वो नूडल्स, फिर भी लोग मैगी खा रहे हैं। एक तो उसने चाइल्डहुड से रिलेटेड कर रखा है कि मैंने हम बच्चों को खिला रखा है, आपने आप बच्चे थे जब खा रहे हो, आप अपने बच्चों को खिला रहे हो, तो वो ऐसे बेचता है। मतलब कैसे कैसे हमें ना और चीजें रिलेट कर सके लोगों को, ताकि वो परचेज मॉडर्नाइजेशन का सर एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि टाइम टू टाइम बनाने के तरीके और प्रोसेस में चेंजेस जो अलग अलग चीजों को मतलब हिट कर सके। जैसे कि अब पहले अगर ये चीज, अगर पहले के समय पे अभी किसी चीज की एड जो ऐसे चलती है, जैसे मान लो जैसे आपने बताया कि रोल्स रॉयस की पहले एड वो एक इमेज के फॉर्म में उसमें क्या कहते हैं न्यूज़पेपर में आई है, अब जिसमें भी आई वो, और अब के टाइम पे बहुत फर्क है। टारगेट आज भी वही है बट वे अलग है, प्रोसेस अलग है, चीजें अलग बदली हैं, तो वो भी एक उसका तरीका है कि भाई वो भी मॉडर्नाइजेशन का भी पार्ट है। विशाल देखो, आप लोग बता रहे हो ना, तो वो तो पीयूष पांडे भी करते थे, तो फिर उनको इंडियन एडवर्टाइजिंग का फादर बोला जा रहा है, इंडियन एडवर्टाइजिंग का फादर बोला जा रहा है, और डेविड ओगिलवी को फादर ऑफ मॉडर्न एडवर्टाइजिंग बोला जा रहा है। मैं बताता हूँ, हम लोग जो है कर रहे हैं ना बैठ के, हम लोग जो कर रहे हैं वो भी अच्छे से नहीं कर रहे, वो भी अच्छे से कर रहे तो भी बात बन जाता है। हम लोग मॉडर्न एडवर्टाइजिंग ही कर रहे हैं बैठ के, क्योंकि मॉडर्न एडवर्टाइजिंग का मतलब पता है क्या है? हम लोग इमोशंस को नहीं ले रहे हैं उसमें। जैसे अभी जो मैंने इतने रूल्स लिखवाए हैं वो डेविड ओगिलवी के रूल्स हैं, वो एड्स चलाने को लेके। रिसर्च योर प्रोडक्ट डीपली, है ना, हुक में ये इस्तेमाल करो, जो मैंने 5 पॉइंट लिखवाए आपको सारे, कहीं भी इमोशंस उसमें आए ही नहीं। पीयूष पांडे की ऐड देखोगे उसमें इमोशंस आते थे हर जगह, चाहे कैडबरी की ऐड देख लो, क्योंकि इंडिया में वही काम करेगा। जी सर, इंडिया में डेविड ओगिलवी को उठा के लाओ कुछ नहीं चलेगा। यहाँ पे कल्चर सिग्निफिकेंट ऐड चलेंगी, मतलब जो लोग फील करते हैं उस चीज को, अदरवाइज नहीं बात बनेगी। बट हमें जो करना है ना, हमें दोनों का मिक्स, हमें हाइब्रिड अप्रोच इस्तेमाल करनी है, हमें हाइब्रिड अप्रोच चल रही है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज रखनी है और साथ में अपना इमोशन भी पकड़ने हैं लोगों के, है ना। तो इसमें इनके भी हम कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं। पहले कुछ कैंपेन्स की बात करते हैं। सबसे फेमस कैंपेन वोडाफोन,
जूजू, वो व्हाइट कलर के आते थे, कुछ नहीं खतरनाक भाई यार है। उसको आज की एआई ऐड बोल दो, वो जो व्हाइट कलर के आते थे, इसको चला दो यूट्यूब पे, देखो मैंने स्क्रीनशॉट निकाला नहीं, वोडाफोन जूजू। उसके वो भी आते थे काफी, एक्सचेंज बहुत बार आते थे, बहुत वायरल। उसको कुछ बोलते नहीं थे, वो जूजू होता था उसमें। कोई रिंगटोन हो गई थी हाँ, हाँ। वोडाफोन की स्टार्टिंग में ये आती वाला थी। वोडाफोन ज़ूज़ू है। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ अच्छा ये ठीक है ठीक है। आज की एआई ऐड बोल सकता है उसको उस समय। इसका सीक्वेंस मुझे बाद में भेजना, देख लो। देखो मन कर रहा है देखने का, हमारा मतलब ये नहीं है, लेकिन मन कर रहा है। जोक्स एट द रेट 30 per month SMS act. Power to you Vodafone. कितनी मस्त है। कभी तो सपने में भी नहीं आएगी, जन्म बीत जाएंगे तब भी हम बना नहीं पाएंगे। तो ये सब चीजें हैं। एक दूसरी ऐड, फेविकोल कैट की बात करी मैंने, कैडबरी की बात हुई, एशियन पेंट्स, हर घर कुछ कहता है, बच्चे खेल रहे हैं, घर दीवारें नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता है ना, उसमें ये सब चीजें बोली गई है। घर से दीवारों से नहीं बनता। हमारे पास मान लो पेंट की ऐड आई तो सब बोल पाएंगे, बता पाएंगे इस ग्रुप में। हम तो परेशान है, अब तो क्या दिखाएं, साला ऐड नहीं चलाया आज तक। हम तो यही चलाएंगे, दीवार तो सुंदर बनाओ। दीवार सुंदर बनाओ। और सर सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे भी इमोशंस ही हैं, हम्म, वहाँ पे भी घर से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड इमोशंस ही हैं हम्म, जो और वहाँ पे वेट कर रहे हैं। सर एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी है, जैसे कि जितने भी एडवर्टाइजमेंट जो आते हैं इनमें एक पैटर्न होता है। आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट दिखाएंगे जो आपको आपकी अटेंशन ग्रैब करेगा, देखने में मजबूर करेगा, वो लास्ट में जाकर के अपना वो पिच करेंगे कि हम लोग एक्चुअल में देख क्या रहे हैं आपको। तो स्टार्टिंग वैसे करेंगे, वो अनयूजुअल तरीके से, डे टू डे यही यही था इसमें भी। एशियन का निकाल लो, नेरोटेक का निकाल लेते हैं, फेविकोल का भी ऐसे ही है कि वो स्टार्टिंग ऐसे दिखाएंगे कि आपको मन करे देखने का, बाद में वो लास्ट में राजस्थान की बस की ऐड वही तो है। एक ऐड भी ऐसी थी, मतलब उसने नेशनल अवार्ड भी जीता था। तो एक बंदा गांव में वो रख देता, शावर रख देता है, और ना सब गांव वाले देखते हैं उसे और सब पानी भर लेते हैं, पूरे गांव ने पानी भर लिया, और उस ऐड में ये दिखाते हैं कि तो पीयूष प्रिंसिपल वन है, पीयूष पांडे का, फाइंड द ह्यूमन ट्रुथ लिख लिया होगा। ग्रेट एडवर्टाइजिंग इज बेस्ड ऑन डीप ह्यूमन ट्रुथ। इज बेस्ड ऑन डीप ह्यूमन इनसाइट लिख दो, इनसाइट, INSIGHT। एक बार तगड़ी घटना बताऊं जो भी याद आई, फिर पैसे में ज्वाइन मत करते हैं। सिंपलिसिटी इज ब्रिलियंस। ठीक है, ये जो रूल्स हैं ये हम ना जान के भी ना कर रहे कर हैं, रहे हो आप, हाँ। बट हमें वो सही से नहीं कर रहे हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी एकदम सही हो। रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं, यही रूल्स हम लगाते हैं अपने उसमें तक थोड़ी देर जब भी क्वालिटी अच्छी होती है, बट हम उसे देखते नहीं। हमें लगता है कि अच्छा ये क्रिएटिव चल रहा है, इसकी पीछे स्क्रिप्ट क्या है, अच्छा वो सुन लिया, ये चल रहा है, प्रोस्टेटाइड उसका वाला वेरिएशन बना दिए। हाँ उसकी वेरिएशन बना। ये नहीं सोचा कि उसकी पहली लाइन से ही वो इम्पैक्ट क्या आ रहा है, या वो कितने सेकंड तक वो वीडियो देख रहा है, क्या उस कहाँ कहाँ वो रुक रहा है। ये चीज हमने बहुत कम देखी है, आज वो क्लैरिटी मिली, आज हम बहुत करें। इसीलिए वो सेशन लेने में आया भी हो जाता। अब इससे फायदा क्या होगा आज से सेशन के बाद? मोस्टली ये कि अब हर चीज एक चीज देखेंगे, जो जैसे कि यार प्राइमरी टेक्स्ट हम क्या लिख रहे हैं और क्या लोग फॉलो कर रहे हैं। ये फॉल्स प्रॉमिस से ज्यादा आप ऐसा प्राइमरी टेक्स्ट लिखो जो लोगों को लगे कि हाँ यार ये हमारे बेनिफिट के लिए बोल रहा है। 50% ऑफ, 1000 ऑर्डर्स, ये एक अच्छी लाइन हो सकती है बहुत बात के लिए कि यार ऑफर जब हम दे रहे हैं या ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, ठीक है। सेकेंड चीज, हम एक स्ट्रेटेजी से काम करें कि यार क्या स्ट्रेटेजी रखें, क्या लोगों को कैसे बेचें, कैसे करें, इमोशंस कैसे दें लोगों को उस एड्स में कि जरूर वो इमोशन समझ जाए बस उस एड्स में। बेचने से ज्यादा इमोशंस बताएं लोगों को। हम ये प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, हम ये इमोशंस दिखा रहे हैं आपको इस चीज के लिए। कुछ बोलना है भाई? अब अगर उसमें ये चीजें जो हम लोग जो आपने बताई शेयर करी, जैसे हम लोग नई टेस्टिंग सेटअप में तो मैं करूंगा, जैसे कि आपने एक प्रॉब्लम को लेकर के चीज चलनी है, ऐसे अभी हम लोग मल्टीपल लेके चलते हैं, जैसे मैं भी अपने एड्स में मल्टीपल लेके चलता हूँ, क्योंकि दो तीन चीजों को मैं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता हूँ अपने एड्स में, और मैं अब एक को फोकस करके चलूंगा उसमें, अब उसी को पूरा अपना एड सेटअप टेस्ट करूंगा।
जैसे वोडाफोन दोस्तों मेरे को भी याद आया, हमने जब भी ऐड दिखाई थी विशाल ने, हम्म, उसमें हमें प्लान कुछ याद नहीं है, बट वो ऐड याद है हाँ कि वो क्या प्लान दे रहे हैं। अभी मुझे याद नहीं हो क्या लिखा हुआ था लास्ट में, मैंने भी नहीं देखा वो बट वो जूम हाँ अब जिंदगी में भूलोगे भी जूम।